लाख, फ्री स्टैंडिंग लुमिनर 10 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, 8 रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, बोस के लाउड स्पीकर 4 लाख का एक, 60 रेफ्रि 70 लाख का स्टीम ओवन 9 लाख, 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन 6 लाख पड़ी जाती है क्या है। देखिए अभी 10 सेकंड आप क्या बोली। हाँ, अभी इन्होंने कहा कि हमने 1952 का घर था इसलिए छत गिर रही थी माँ बाप के सिर पर, इसलिए छत बनाने के लिए हमने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने आज तक जितना भी डिबेट शो देखे होंगे, सबसे आज का जो डिबेट शो होगा सबसे मज़ेदार एंड फनी डिबेट शो होने वाला है। आपने आज का डिबेट शो मिस कर दिया बोले तो बहुत कुछ मिस कर दिया। इधर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, ये सब मिलके आज का डिबेट है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे मज़ेदार बात है जो इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस एक साथ में था, तो एक दूसरे का सब चुटकी लेने नहीं और मज़ा ले रहा था। तो देखते रहिए दोस्तों आज का ये डिबेट वीडियो शो। और दोस्तों, हमारे चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जाने से पहले हमारे वीडियो के ऊपर एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का ये फानी आपका डिबेट शो। आम आदमी पार्टी के यहाँ वरिष्ठ प्रवक्ता मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि 2013 से पहले आपके पास था क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास तो जो वोट बैंक है वही था, लेकिन आपके पास तो सब कुछ कांग्रेस का है। समर्थन कांग्रेस ने दिया, आपकी पहली बार सरकार बनवाई, आपने जितने लीडर्स हैं आपके यहाँ उसमें ज्यादातर कांग्रेस के। महाबल मिश्रा से लगा के एक से एक मैं पूरी नाम गिनवाने लगूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। वोटर हमारा है, लेकिन आपने उनको क्या दिया? आज आजादी के 77 वर्ष पूरे होने के बाद भारत की 100 करोड़ से अधिक आबादी जो दलित और पिछड़ों की है, उनके लिए आपने क्या किया? इंडिया अलायंस का गठन हुआ हो या कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, उसका बेस है बापू और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का चिंतन, उनका विजन। लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? आपने हर जगह अंबेडकरवादी और बापू के जो अनुयायी हैं उनको हरवाने का काम किया। तो इंडिया गठबंधन में वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बोले निकलिए। चलिए, इंडिया गठबंधन देश की जनता का गठबंधन है और जो जनता की बात उठाएगा उसका लीडर होगा वो। ये मेरे और आपके इनके कहने से नहीं होगा। दिल्ली आपके लिए छोड़ क्यों नहीं देते? वाह, कितनी अच्छी बात कही है आपने। सारा देश ही न छोड़ दें? हाँ जी, इनके लिए सारा देश ही न छोड़ दें? क्या ये बापू के सपनों का बोझ उठाने के लिए इनके कंधे तैयार हैं? क्या अंबेडकर के विजन को आगे लेके चलने के लिए ये मजबूत है इनका हृदय? क्या ये वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो दिल्ली में रह रहे हैं, जी, उनको कास्ट सेंसस करा के ओबीसी वर्ग को बढ़ा के आरक्षण देने के लिए तैयार हैं? तो अब दिल्ली छोड़ने के मूड में नहीं है इस बार। दिल्ली नहीं, जो कुछ इनको दिया है पाई पाई ब्याज के साथ वसूल करेंगे। ओके ओके ओके। संदीप दीक्षित तो बार बार कह चुके हैं, लेकिन आप वैसे तो इंडिया अलायंस में है, लेकिन आपने अपना घोषित अघोषित समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। 50 सेकंड आपके। नहीं, मैं 50 सेकंड में एक दूसरा गंभीर मसला उठाना चाहता हूं। जी, आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में एक कॉलेज का शिलान्यास किया जी, और आज सावित्रीबाई फुले का नाम आप सबने सुना होगा। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती भी है। उनकी जयंती के दिन उन्होंने एक कॉलेज का शिलान्यास किया। अगर मोदी जी के दिल में महिलाओं के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, बहुसंख्यक समाज के प्रति जरा सी भी करुणा, दया और सम्मान होता तो इस कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि वो महिला थी जिन्होंने पहली बार, अच्छी बात है आपने कही, महिलाओं की शिक्षा के लिए दरवाजे खोले जी। और इसके बदले में अमीश जी, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं और ज्यादा समय भी नहीं ले रहा। बिल्कुल। इसके बदले में जातिवादियों ने, सामंतवादियों ने जो उनका अपमान किया, उनके ऊपर गोबर फेंका, कीचड़ फेंका, पत्थर फेंके, उनकी हत्या का प्रयास किया, उस बहादुर महिला को नमन करते हुए मोदी जी को इस कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा। सावरकर ने वो नहीं किया।
दो बारी की काला पानी की एक तो मुझे बोलना नहीं दे रहे मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं आपको। मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर वो कॉलेज का नाम रखा जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ था। बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल 100% अंग्रेजों के साथ था। ये एक जो परिवार की अंग्रेजों के बकौती लिए नहीं है, खेलता था, अंग्रेजों के लिए फील्डिंग करता था, अंग्रेजों के लिए जासूसी बाकी करता लोगों ने था। लड़ी। देखिए बाकी लोगों का सम्मान है, लेकिन सावरकर वहां पर 100 थे और सबूत लड़ाई दे लड़ रहे सकता थे। ओके ओके, शहजाद पूनावाला। एक सेकंड बोलूंगा बीच नहीं, में। एक परिवार की मैंने आप बोला, शो के एक परिवार ने संयोजक लड़ाई हैं और लड़ी थी। आपने परिवार का नाम लिया है। उस परिवार के विषय में मैं बता देना अमीश चाहता जी। हूं, मोतीलाल नेहरू की स्वर्गीय पत्नी अंग्रेजों की हिंसा का शिकार होने के बाद में वो शहीद हुई। नहीं नहीं, राजीव बिल्कुल गांधी आप शहीद मोतीलाल हुए। नेहरू, आप पंडित क्या बात नेहरू, कर रहे हैं? इंदिरा पंडित गांधी नेहरू, शहीद हुई। इंदिरा गांधी, 14 राजीव साल तक गांधी, नेहरू की संजय जेलों में गांधी, रहे। राहुल गांधी, आपको प्रियंका परिवार गांधी दिखाई वाड्रा, देता है। रेहान गांधी बात वाड्रा, वो कर रहे हैं। सबकी अब वो तो बात कर रहे हैं। सबको तो सम्मान स्कूल मिल ही की रहा है। नाम- वीर सावरकर जिसे 2 बार की आप काले परिवार पानी पे की कैसे सजा आ हुई, जाते हैं? उसको सम्मान मिले तो परिवार दिक्कत की है। शहादत, परिवार की कुर्बानी का वो एक दूसरा उदाहरण रखिए ना अपने शो में। अमीश जी, अमीश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आज चारों ही बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी या विचारधारा के हैं। किसी को किसी के बीच में बोलने की बिल्कुल, आवश्यकता बाप नहीं, और एकदम प्यार मोहब्बत से हम अच्छे से डिबेट करें ताकि जनता को कुछ मिले। आदरणीय राजकुमार भाटी जी, नहीं पहले ये बोले क्योंकि सावरकर की बारी बात आई। ओके, सावरकर जी की आदरणीय राजकुमार भाटी जी बड़े बड़े दिनों बाद आए हैं। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर कॉलेज का नाम क्यों नहीं रखा गया। मैं इनकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर दूं। मैं तो खुद पुणे से हूं, पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। केवल कॉलेज का नहीं, पुणे यूनिवर्सिटी का नाम महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार ने बदलकर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी वर्षों पहले फडणवीस जी के राज में कर चुके हैं। ये सावित्रीबाई जी के नाम पे कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम, और वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी? पुणे यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी माने जानी। दूसरी बात, पर सर से मैं, और मेरे बड़े भाई हैं और वो बड़े दिनों बाद आए, मैं नमन करते हुए पैर में उनके बैठते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। इसी उत्तर प्रदेश में जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, भीमनगर का नाम बदला गया, कांशीराम नगर का नाम बदला गया, आम्बेडकर नगर का नाम बदल कर रखा गया, छत्रपति शाहू जी नगर का नाम बदला गया, रमाबाई नगर का नाम बदला गया। 8 दलित आइकॉन के नाम पर जो जिले थे उनका नाम बदलने का कुकर्म समाजवादी पार्टी ने किया। और केवल इतना ही नहीं, आम्बेडकर जी की मूर्ति के बारे में आजम खान ने बोला कि ये लैंड ग्रैबिंग का प्रतीक है। अब मैं साहब आपसे जाता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर जी को जिन पार्टियों ने 50 साल तक, 40 साल तक भारत रत्न से देने का काम नहीं किया, और जिन लोगों ने यहां पर ना बदले, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का, कानपुर के मेडिकल कॉलेज का अम्बेडकर जी के नाम पर क्यों बदला गया? बोलिए राजकुमार भाटी जी, बोलिए राजकुमार भाटी। सावित्रीबाई फुले जी के बारे में तो बोला, अम्बेडकर जी के बारे में बोलिए। ओके, वन सेकंड। देखिए अब मैं कह रहा हूँ यूपी से दिल्ली पे आते हैं, आप अपनी इस बात का जवाब दीजिए, फिर दिल्ली पर आते हैं क्योंकि दिल्ली बड़ा विषय है। पहली बात तो मैंने सवाल ये उठाया कि आज उनकी जयंती है और आज जिस कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, कम से कम उनके सम्मान में उस कॉलेज का नाम उनके नाम पे होना चाहिए था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और दूसरे महापुरुषों के नाम पे 1-2 संस्था नहीं है, सैकड़ों संस्थाएं हैं। किसी के नाम पे अगर एक संस्था, ये इलाकों के नाम आपकी सरकार ने बदले थे कि नहीं बदले थे? जिलों के इस समय नाम आप बहुत बड़े दलित हितक और चिंतक बन रहे हैं, लेकिन आपके शासन में आपने क्या कर्म किए? हाँ, नहीं, कर्म कांड बोलिए, कांड मैंने बोला कर्म देखिए, कर्म नहीं, कांड। जिलों के नाम स्थानों के नाम पे होते हैं। अच्छा, इसमें तकनीकी मामला। अच्छा, तकनीकी मामला है। यस, और वहाँ के नागरिकों ने बाकायदा मुझे लग रहा है कि निर्वाचित संस्थाओं ने नहीं पर अच्छा, मतलब आपने इतने महान दलित नेताओं के, चिंतकों के इलाकों के नाम बदलकर आपने दूसरे नाम पे कर दिए, लेकिन आपने बोला वो दूसरे एंगल से होते हैं। चलिए मैं दूसरे एंगल पे आऊंगा, लेकिन मैं दिल्ली पे आता हूँ। एक सेकंड, दिल्ली पर आता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने गरीबों के लिए घर बनवाए हैं। ये डायरेक्ट अटैक है अरविंद केजरीवाल पर और उनके मकान पर, जिसको शीश महल, जहां पे खुलजा सिमसिम वाले पर्दे हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा, और कांग्रेस भी उसी श्रेणी में हमला बोल रही है। मुझे लगता है जो इंसान कहता है कि उनकी 56 इंच का सीना है और बहुत बोल्ड है, उनको नाम लेकर बोलना चाहिए था। छुप के इसलिए बोले क्योंकि उनको पता है कि वो घर किसी का पर्सनल घर नहीं है, वहां पे अब अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं रहते। उनको पता है कि खुद के लिए उन्होंने 20,000 सेंट्रल विस्टा में, उसकी बात उन्होंने नहीं की। आप इनके झूठों पे आती हूँ। इन्होंने बोला कि 8,000 करोड़ यमुना सफाई के लिए, झूठ बोल रहे हैं। आप लोग सब गूगल करके चेक कर लो, झूठी पार्टी है, ऊपर से नीचे तक झूठ के अलावा कुछ निकलता नहीं इनके मुंह से। दूसरा सुनिए, इन्होंने झूठ बोला। आज कितने घर दिए? 1500 से भी कम दिए ना। अच्छी बात है, चलो इनको याद तो है। 2 लाख लोगों को इन्होंने
बेघर किया है झुग्गियां तोड़ के पिछले साल में ही, बाकी सालों का नहीं बता रही, सिर्फ 2023 में 2 लाख लोगों को इन्होंने बेघर किया है झुग्गियां तोड़ के, जिनके घर ये जाते हैं, खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अगले दिन उनकी झुग्गी तोड़वा देते हैं। ऐसे है भाजपाई। इन्होंने बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और इन्होंने रिपीट की कि 90% मेडिसिन हम फ्री, 90% मेडिसिन सस्ती। हमारी मेडिसिन फ्री है भाई, हम पैसे ही नहीं लेते अपने सरकारी अस्पतालों में। तुम कह रहे हो कि हम थोड़े से लेंगे, हमारा बेटर है, ऐसा नहीं क्या है। आज आपको लगता है शीश महल बनवाना गलती थी? देखिए शीश महल है ही नहीं। जब कोविड से लोग त्रस्त थे तब मकान बनना था। नहीं, ऐसा ये सारा दुष्प्रचार है। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। देखिए वहां पर क्या मकान तो बना हुआ है उधर? वो घर 1952 में लास्ट टाइम रेनोवेट हुआ था। उस घर की छत अरविंद केजरीवाल जी के माँ बाप के कमरे की छत गिरी थी, तब रेनोवेशन हुआ। उस घर में दफ्तर भी बना दिए गए। ओके, ओके। घर में दफ्तर भी बने स्टाफ के लिए। ओके ओके ओके, वो कह रहे कि छत गिर गई थी इसलिए ये करना पड़ा। बताती हूँ इनके लोगों के एक दिन का ट्रैवल, इनकी पार्टी एक दिन का ट्रैवल, इनका नेता है 10 लाख रुपए ट्रैवल एवरी डे। ओके 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 ओके। 80 करोड़ के घर है, 20,000 करोड़ का तो मोदी जी का अपना घर है जहाँ वो रह रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी का तो अपना घर कोई नहीं है। तो उनका सीएम का अपना घर कौन सा है? ओके ओके ओके। सीएम का अपना घर कौन सा है? इनका हो गया, इनको संतुष्ट। नहीं बात तो बता दूं। नहीं अब एक करके, अब आपने बोला, आपने पौने 2 मिनट बोला। ओके, कोई समस्या, हम अच्छे संस्कार का परिचय देंगे। आप अच्छा, ये तो महाराष्ट्र से दिल्ली आए ना बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, महाराष्ट्र नहीं रह पाए ना, वो भी तो एक पॉइंट है ना। क्या महाराष्ट्र का अपमान कर रही है? नहीं, एक सेकंड, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश का अपमान किया जा रहा है क्या? नहीं, महाराष्ट्र का अपमान किया जा रहा है क्या? देखिए, लोग- वैसे मैं बता दूं, हम मैं बहुत रहता proud उत्तर हैं। प्रदेश में हूँ, हमने मैं रहता दिल्ली उत्तर में प्रदेश में हूँ, अच्छा काम दिल्ली में काम करता किया। हूँ, पार्टी का कार्यालय दिल्ली में होता है। अब सुन लीजिए, देखिए इलाज कराने के लिए लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अरे दिल्ली सुनिए ना आते भाई, हैं। अभी दिल्ली में हम आज से थोड़ी आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं। एक सेकंड अमित जी, यही मानसिकता है। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पैदा हुआ क्या? हरियाणा से है ना, चौथा है उसके गांव में। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए आए ना। अब बेटर तो कांग्रेस की सरकार दे नहीं पाई अपॉर्चुनिटी, तब पैदा हुए, तब ये कांग्रेस के हरियाणा की लोग थे। सरकार नहीं है भाई ना देखिए, मैंने अच्छी। प्रियंका जी यही आपके तो बीच में कह एक भी रहे शब्द हैं। नहीं बोला। आपकी अमित जी, महाराष्ट्र मैंने की- प्रियंका जी के बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। बोल रहे थे बार अमित बार। जी, एक सेकंड, एक सेकंड। अगर मैंने बोला हो, ओके, नहीं आप बीच में गवाह नहीं बोले, आप और बीच में नहीं दक्षिण बोले, जी गवाह। आप बीच में नहीं बोले। ओके, 50 सेकंड आप क्या बोले? अभी उन्होंने कहा कि हमने 1952 का घर था, इसलिए छत गिर रही थी माँ बाप के सिर पर, इसलिए छत बनाने के लिए हमने रेनोवेशन करवाया। अल्ट्रा स्मार्ट स्लिम टीवी 64 लाख, फ्री स्टैंडिंग लुमिनर 10 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, 8 रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, बोस के लाउड स्पीकर 4 लाख का एक, 70 लाख का स्टीम ओवन 9 लाख, 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन शादी की 6 लिस्ट लाख। पढ़ी जा रही है, किताब पढ़ी जाती है, क्या है? देखिए अमित जी, 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 अमित जी। जी, एक सेकंड अमित जी, मैंने डिबेट पर में पहले आप गरम बिस्तर नहीं, पर ये लिस्ट जी, कांग्रेस भी लेके घूम रही है। ओके ओके, ये अमित जी, देखिए, एक सेकंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट बिल्कुल आपकी बात आपने मुझे बोला पहली डिबेट है, अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी मैंने चाहिए। ना राजकुमार भाटी को डिस्टर्ब किया ना, मैंने नहीं, प्रियंका बिल्कुल जी। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या आप अपनी मेरी बात- बात या भाजपा की बात आप नहीं चाहते तो आप बता दो, हम नहीं, चले मैं जाते क्यों हैं। नहीं आप इनकी चाहूंगा बात आप लोगों ले की लो। बात? आप आप इनके सोफा गिनवा रहे हो, मोदी जी चारपाई पर सोते हैं, क्या एक उनके घर में सेकंड, सोफा नहीं है? अमित जी ये तरीका ठीक नहीं है। फिर प्रधानमंत्री अगर आवास में अमित जी, सोफा sorry। नहीं है कि बेड नहीं मैं है, sorry, मैं नहीं कि करता। टीवी नहीं है, कि एक एसी सेकंड, नहीं एक है, सेकंड, क्या चीज नहीं है मैं प्रधानमंत्री डिबेट की आवास? सारी मर्यादाओं का पालन फालतू करूंगा। टाइम खराब कर रहे हैं आप। 1952 में लास्ट रेनोवेशन हुआ था और छत माँ बाप के सिर पर गिर रही थी, तो छत गिर रही थी इसलिए वियतनाम की मार्बल लगाई करोड़ों रुपए की, छत गिर रही थी इसलिए टोटो की 8 लाख रुपए की टॉयलेट लगाई, छत गिर रही थी इसलिए आपने 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने 64 लाख रुपए के टीवी लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने बॉडी मसाज लगाया, छत गिर रही थी इसलिए आपने जब लोगों की रसोइयाँ बंद थी तब आपने 63 लाख रुपए 4 रसोइयों में खर्च किया। तो मैं आज सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि 150 करोड़ रुपया शीश महल में खर्च हुआ। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास उनको दे रहे हैं, हम लोगों ने 30,000 आवास दिए दिल्ली में, और ये अपने शीश महल में 150 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हमने सारे काम कर दिए जी, सारे काम कर दिए। ये सुनिए, दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाए। 2017 में पाइप से सब घरों में, कॉलोनी में पानी पहुंचना था। आपके घरों में, कॉलोनियों में सब जगह पानी 24/7 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अब मैं सिर्फ इतना पूछा हूं, बिना किसी से पर्सनल हुए, बिना किसी को नेम कॉलिंग किए, आपने ये वादा किया था पानी का, पूरा हुआ नहीं हुआ? बताइए जनता को। आपने वाटर लॉगिंग बनाने का बोला था, बताइए किया कि नहीं? हैंड पावर
प्रियंका, ये क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा शीश महल का है, इसको कांग्रेस भी इस पे हमलावर है, बीजेपी भी है, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका मैं पहले बता जिक्र दूं, करा। इनके पास कुछ और है नहीं बोलने को, इसलिए इन्होंने कहानियां बनाई है, लिस्टें बनाई है। दिल्ली में विकास करने का कार्य किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने किया है, और आज संदीप दीक्षित जी के नेतृत्व में, अलका जी के नेतृत्व में, अजय माकन जी के नेतृत्व में दिल्ली में जनता कांग्रेस को चुनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और फिर से शीला दीक्षित जी के समय का जो विकास था, जो स्वच्छता थी, जो निर्मलता थी, जो ऑक्सीजन भरपूर थी, वो दिल्ली की जनता को मिलने जा रही है। आम आदमी पार्टी का ये मैं रिएक्शन आपको जरूरी पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। एक तो आपका नेता गंभीर नहीं है, आपकी पार्टी गंभीर नहीं है, ये आरोप है। दूसरा, एजेंडा जो है वो कांग्रेस कह रही है कि हम सेट कर ही रहे हैं और आप उनको गेम में नहीं मान रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस हैट्रिक करेगी इस बार। किस बात की? जीरो थी, अब ये मजाक उड़ाना है। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे नो एरोगेंस। ऐसे दोस्तों के बाद में दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी सरकार बनवाई कांग्रेस पार्टी ने, ये उसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे और मेरे मैं को ये गीत देश याद आ रहा है। कहना चाहता With all due हूँ, अम्बेडकर और बापू के अच्छा, मानने सुना वालों दीजिए। से पूरे देश में सुनिए, कहना चाहता हूँ इनका ही कि आंसर इनके आप- एक एक शब्द को ध्यान में रखिए। ओके, ये किस तरह से देश में गीत याद आ रहा है। झोला दुश्मन न लेके करे, घूमते हैं, दुश्मन न और करे, भाजपा दोस्त ने को जो चुनाव काम किया है जिताने का काम इनको करते लहूलुहान हैं। कर दिया। एक और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और अमित शाह की रणनीति पर आप लोग टिके हुए हैं। सर, हरियाणा में भी यही बात बोली जा रही थी बहुत पहले, जब हम लोग की सरकारें नहीं थी वहाँ पे 2014 से पहले। महाराष्ट्र में भी 2014 से पहले, जहाँ हमारी सरकारें नहीं थी उसकी बात करें। त्रिपुरा में भी जहाँ सरकार नहीं थी, जहाँ हमारी सरकार नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक फॉर्मूला अपनाती है कि हम साथ में लड़ेंगे, जो चुने हुए विधायक है वो चुनेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बड़े आदरपूर्वक, इनका चेहरा इन्होंने बोला है केजरीवाल जी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी पर रोक लगाई है, ना वो सीएम ऑफिस जा सकते, ना फाइल साइन कर सकते। अगर वो बनेंगे, जीतेंगे तो नहीं, ना बनेंगे, अगर वो कहते हैं कि मैं बनूंगा, तो वो ना फाइल साइन कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं था तो आतिशी जी को देते नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कांग्रेस भी कह रही है। मैं तो पर्सनली त्रस्त हूँ, हम सब लोग त्रस्त हैं, और मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं पंजाब के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं और क्या करूँ। अभी देखिए, ये यहाँ पर गिनारे हमने तो बहुत अच्छा साफ कर दिया। केजरीवाल बोले मैं तो पर्सनली त्रस्त हूँ, मैं क्या कर सकूँ। हाँ, तो ये इनका है, पार्टी है। प्लीज, अब मेरी आखिरी बात, इन्होंने आम्बेडकर जी की बात, आम्बेडकर जी के नाम पर 2019 में इन्होंने एक स्कीम चालू की कि दलित बच्चों को, 500 बच्चों को 5 साल में ये लोग विदेश भेजें। बिल्कुल। मैं चुनौती देता हूँ, ये आपको केवल इतना बता दे कि उस स्कीम के तहत कितने दलित बच्चों को विदेश भेजे। कितने बच्चों को विदेश भेजा है अभी बताएंगी? हमारी आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति के तहत ही आज दलितों के बच्चे ही डॉक्टर, विधायक और ये सब नहीं करना, डॉक्टर, विधायक, ये सब हमारी शिक्षा नीति की वजह से हो रहा है। हमारी शिक्षा नीति, ये नीति आयोग का नहीं, पर कहना कितने है। बच्चे गए, बच्चे बताइए ना। इसी साल 1400 बच्चे तो नीट ही क्लियर किए। नहीं, कितने इसी बच्चे साल, विदेश वो गए? सारे पिछड़े कितने बच्चे बच्चे थे। विदेश गए? वो पिछड़े 1400 बच्चे? विदेश वाली नीति इस साल लाए हैं हम, आपको तो पता ही है एक बात। सेकंड, नहीं, पर अम्बेडकर इस बार लाए हैं। जो आप कह रहे हैं वो जय भीम योजना है, वो अलग है, वो स्कॉलरशिप और उसमें कितने वो गए अलग अभी है। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप नहीं, विदेश जो बच्चे गए आपने बोला। विदेश वाला अभी जी। सुनिए 2-3 स्कीम्स है, आप उन सबको क्लब कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो बच्चे गए थे फ्रांस, वहां से एक्सचेंज प्रोग्राम में पढ़ के आए, ठीक है। जो भाजपा अपने किसी स्कूल में नहीं कर पाई, स्कूल बंद हो जाते एक हैं। intervention। नहीं, रुक जाइए, अभी मैं 2-3 बातें बता दूं। नहीं, भाजपा अगर इतनी मजबूत अमीश है जी, तो दिल्ली में अमीश जी, ये तो या अमीश तो जी भागने वोट- मत दीजिए, अभी अरे, अम्बेडकर जी का नाम लिया है। पानी- अमीश जी, मैं इन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा बात हूँ, की ना, अमीश जी, पूरा मैं करने आपसे दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इन्होंने इनसे बात पानी कर रहा हूँ, पे मैं आपसे पूछा रिक्वेस्ट ना, कर मैं रहा हूँ। पानी पे जवाब दूंगी। एक इंच, 10 सेकंड, 20 मैं सेकंड, पानी मैं पे आपको आगे जवाब दूंगा दूंगी। मैं पानी पे जवाब Okay, 25 seconds, अरविंद quickly। केजरीवाल जी इज अ ट्रू स्टेट्समैन। उन्होंने खड़े होकर बोला कि मेरे 3 ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मैं पूरे नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि मैं यमुना को पूरी तरह साफ नहीं कर पाया, लंबा प्रोजेक्ट है, बीच में प्रॉब्लम्स आई, नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि पानी चाहे 99.6% लोगों के यहाँ नल जल पहुंच गया है, पर उसको और साफ मीठा करूंगा, आरओ को भी खत्म करूंगा। कैसे करूंगा? उन्होंने राजेंद्र नगर की एक कॉलोनी में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और करके बताया कहां से सारे पानी के सोर्स करेंगे। तीसरा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि दिल्ली की सारी सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की होंगी। ऐसा थोड़ी है कि पीएम मोदी ने कहा था 2022 तक सारी यूएस जैसी होंगी और नहीं किया तो भूल गए। हम कह रहे हैं हमने कहा था और इसमें थोड़ा विलंब रह आपको गया। लगता है कि आपने बोला कि यूरोप जैसी सड़कें होंगी, दिल्ली की
लड़के अभी यूरोप की तरफ एक आध कोई बनी हुई है तो बताइए जरा, जी, वो जी, क्या है ये बिल्कुल लोग? बिल्कुल, बहुत सारी हमने कौन सी? करी है। एक बताइए। आप लोधी रोड की तरफ चले जाइए, वो सारी दिल्ली गवर्नमेंट की बनाई हुई है, जो चौड़ी वाली रोड है सारी दिल्ली गवर्नमेंट की बनी हुई है। वो तो मदनलाल खुराना के टाइम से ऐसी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल, आप लोधी उसके रोड साथ दिल्ली installations में आता है। नहीं। ओके शहजाद, आपको फिर ऑडियंस के आपने सवाल, पूछा आप हाथ बताया। खड़े करिए तो 10 सवाल सेकंड, रेडी मात्र 10 सेकंड, ओके, सर, 10 सेकंड, देन मात्र ऑडियंस, देन ऑडियंस। मात्र 10 सेकंड। जी, मैं निकल रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल, आ रहा हूं अमीश जी मात्र 10 सेकंड। इसे पूछे रोहिंग्या को क्यों बसाया दिल्ली में? अमीश जी आप डिबेट को इधर उधर मत नहीं, इधर उधर कैसे रोहिंग्या बसा रहे, घुसपैठ अमीश जी, दिल्ली मैं इस पे भी बता जवाब- रहे हैं। अमीश जी, मैं उस पे आऊंगा, मैं वोटर पे आएंगे। मैं फर्जी वोटरों पे आऊंगा, अमीश जी, मैं फर्जी वोटरों पे आऊंगा। एक सेकंड शहजाद बोलिए, आप अपनी बात को बोलिए। घुसपैठियों को दिल्ली में शहजाद हाथ मार के दे रहे हैं, कह रहे हैं इधर उधर मत ओके 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 ओके, फर्जी वोटरों पे आऊंगा मैं। ओके अमीश जी कैन आई रिक्वेस्ट यू 1 मेक मिनट? योर पॉइंट। कैन यू प्लीज कम हियर 1 मिनट? ओके आप बोलिए ना, आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। आप प्लीज प्लीज बोलिए। मैं डिबेट फैक्ट्स पे करता हूँ, आप मेरा देख लीजिए हमेशा ट्रैक आप रिकॉर्ड। बिल्कुल बोलिए, क्या है आप? ये दिल्ली गवर्नमेंट टू फॉरेन फंड 100 दलित स्टूडेंट्स ईच ईयर, कब की ये रिपोर्ट? 2019। जी 2019 की स्कीम थी कि हम 100 बच्चे प्रतिवर्ष दलितों को बच्चे भेजेंगे विदेश में। इन्होंने बोला कि ये स्कीम फ्री नहीं, अभी लॉन्च हुई। ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, ऐसे ही झूठ। कोविड हुआ कि नहीं, अब लॉकडाउन 2 साल हुआ कि कोविड, अब 2 साल कोविड आ गया इसमें। नहीं था क्या? 2 साल कोविड आ गया, तो बाकी के 3 साल में कितने भेजे? बाकी के 3 साल में कितने भेजे? देखिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अमीश जी मेरी बारी है, अमीश जी, बोलिए बोलिए, आप क्या? अमीश जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अमीश जी मेरी देखिए बारी। प्रियंका, प्रियंका एक एक करके। अमीश जी मैं आप आप सबको मैं पर आपने- दिल्ली की जनता में आपसे आप- रिक्वेस्ट, एक सेकंड पर मेरी बारी। आपने बोला ये स्कीम नहीं थी, उन्होंने बोला कि मैंने स्कीम फैक्ट थी। चेक करा दिया, अगस्त फैक्ट चेक, अगस्त 2019 मैंने फैक्ट चेक करा दिया। वो देखिए बता रहे तो प्लीज पर कोविड ओके मैं आऊंगा ना, पहले वो अपनी बात को कर ले। वो 10 सेकंड नहीं बोल रहे हैं। अमीश जी, फिर राजपाल भाटी भी वेट अमीश कर जी रहे हैं। देखिए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है। हाँ अमीश, दुष्यंत जी के साथ भी अन्याय हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी समय उनको मिले। 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और। देखिए आज दिल्ली की जनता को इस डिबेट से, क्योंकि अमीश का डिबेट जो है करोड़ों लोग देखते हैं, कुछ मिलना चाहिए। इन्होंने बोला वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है हमारा। ये हाईकोर्ट ने बोला कि लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए केवल 6 CT स्कैन मशीन, ओनली 6। और इनसे मैंने 20 नए हॉस्पिटल के नाम पूछे। क्या आप चाहते हैं नए हॉस्पिटल के नाम? आप 20 नए हॉस्पिटल के नाम पूछिए। हॉस्पिटल के नाम ढूंढिए। मैं पब्लिक के सवाल लेता हूँ, पब्लिक के सवाल लेता हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। लेकिन ये मुझे एक देवदास फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि उसने कहा उसको छोड़ दो, उसने कहा उसको छोड़ दो, मैं दुनिया ही छोड़ दूं। कोई कहता है इनको, कांग्रेस को कहता है कि आप यूपी छोड़ दो, कोई कहता है बिहार छोड़ दो, उद्धव ठाकरे कहते हैं महाराष्ट्र छोड़ दो, आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली छोड़ दो। ये कहाँ जाए? देश छोड़ के चले जाए? क्या करेंगे? चुनाव ना लड़े कहीं पर? आपको देवदास फिल्म का डायलॉग याद आ रहा, मुझे आदरणीय उदय प्रताप जी का एक शेर याद आ रहा है जी जी कि सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती, तो साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है। उन्हें तो इतने इतने बड़े गिलास में पैमाना, हमारा कप इतना सा। ये तो पैमाना ठीक नहीं है। जी देखिए सुनिए, ये समाजवादी दिल्ली क्या की- उदाहरण दे रहे हैं आज? हाँ, समाजवादी पैमाना ज्यादा समाजवादी पकड़ते पैमाने की हैं। बात कर रहे हैं। बच्चों जरा ताली। सर खैर इसमें कोई संदेह नहीं लगा है, है। मोदी जी का चेहरा जब भी टीवी पे आता है। यजमान के अब बाल आपने कितने पता पूरी लग जाता डिबेट है? में जी। मुझे 10-20 सेकंड ना तो ना ना, दिए 1 हैं। मिनट बोले आप, उसमें भी आप बोलने नहीं देंगे। बोलिए बोलिए। मोदी जी का तो चेहरा देखते उनके वादे याद आ जाते हैं तुरंत। 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, 35 रुपए लीटर डीजल, डॉलर की कीमत रुपए के बराबर हो जाएगी। थे वादे नहीं थे? काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, गंगा को साफ कर दूंगा। मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा ने बुलाया है। जो इतने बड़े झूठ बोले जिन्होंने, वो वादे याद दिला रहे हैं। राजकुमार भाटी जी ने नौकरी और रोजगार का सवाल उठाया। कल ही एक क्लेम्स रिपोर्ट RBI की आई है। यूपीए के ज़माने में 2.9 करोड़ जॉब्स इन 10 ईयर्स, आज के ज़माने में 18 करोड़ जॉब्स पिछले 10 साल में हुए। मतलब औसतन 1.8 करोड़ जॉब्स आप उठाकर चेक कर लीजिए। जहां पर ग्रोथ रेट ऑफ जॉब्स होती थी 6%, आज 36% है। लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और EPFO का डेटा भी देख लीजिए। अगर मैं कोई भी बात गलत बोल रहा हूँ, अभी का भी फैक्ट चेक कर लीजिए। क्लेम्स RBI रिपोर्ट पर देख लीजिए। और ये अपना काम नहीं दिखा पा रहे। वो दिल्ली की सरकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली की सरकार को टिक मार्क है, बेहतरीन काम कर रही है दिल्ली की सरकार। ओके ओके, शांत ये और शांत। बता दो, रेलवे में भर्ती कब हुई? तब के साथ बोलते हो। सबका बताओ। अरे शहजाद भाई, मैं पूछ रहा हूँ, रेलवे की डिबेट है। रेलवे में भर्ती रेलवे कब की हुई? फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं सबका जवाब फौज में परमानेंट भर्ती कब हुई? सब बता रहा हूँ। दिल्ली की सरकार को टिक मार्क दे रहे हैं, और कह रहे हैं जॉब दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार को टिक मार्क दे रहे हैं, अमीश जी। बेहतरीन काम किया। मेरा सवाल कक्कड़ जी से है, वो आज ब्लू में है और थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। एक बार अरविंद केजरीवाल के पास भी एक ब्लू वैगनार होती थी जो आजकल दिखती नहीं है।
जो उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा। और आप ये बताइए कि अगर आज वो ब्लू वैगनआर आ जाती है तो क्या आपकी सीटें बढ़ेंगी? और ये आप जवाब ना दीजिएगा कि सीएम का प्रोटोकॉल होता है। जी जी ठीक है। ओके, मोदी जी स्कूटर में चलते हैं, तो गाड़ी ब्लू वैगनआर में उनको आज भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, वो घर भी छोड़ दिया उन्होंने, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आईआरएस अफसर थे वो, आईआरएस अफसर अपनी नौकरी छोड़ के झुग्गियों में रहने गया ताकि वहाँ की प्रॉब्लम समझे, ताकि वहाँ का समाधान निकाले। अब नहीं चलता। योग्य महिला मुख्यमंत्री हैं तो भी त्यागी आईआरएस अफसर जो कि अयोग्य हैं माननीय न्यायालय के द्वारा मुख्यमंत्री के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के वरिष्ठ नेता श्री राजकुमार भाटी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। विकास हो गया दिल्ली में, एम्स के बाहर परिवारजन नहीं है, रोगियों के रोगी पड़े हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में खंड में पड़े हैं, उसी रिपोर्ट में पत्रकार ने कहा है कि काश दिल्ली की उत्तर सरकार प्रदेश में अच्छे अस्पताल होते। लेकिन अरविंद जी, मुलायम सिंह यादव को क्या कहते थे, सबसे छुपा नहीं है। रैन बसेरों का निर्माण, पत्रकार ने कि रैन बसेरे का निर्माण करने का कार्य राज्य सरकार का है। रैन बसेरे का सर से है कि 2014 से बीजेपी केंद्र सरकार में आ रही है, लेकिन दिल्ली की जनता उसको क्यों नहीं चुन रही है? क्यों नहीं चुन रही है? अच्छा सवाल है। लगातार आप हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप जीते, त्रिपुरा में आप जीते, बंगाल पार्टी को रिप्लेस कर दिया पूरी तरह से। कांग्रेस का पूरा वोट जीरो करके ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट शेयर पे आ गई, और कांग्रेस भी इस समय पर जो है इस प्रकार से वीक हो गई थी, तो कांग्रेस की एक रिप्लेसमेंट। तो आप चाहते कांग्रेस स्ट्रांग हो जाए दिल्ली में? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, वो तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे का देखे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति की राह पर चलते हुए उन्होंने कुछ समय तक लोगों को बरगलाया, झूठे वादे किए, जिसका कोई भी जवाब यहाँ पे पानी का जवाब दिया क्या? मैंने कई बार कहा है, इनके पास सब कुछ हमारा है, नेता, वोट, कैडर, सब। अब जब 11 साल इनको देख लिया, ये सही परफॉर्म नहीं कर पाए, अंबेडकर और गांधी की चिंतन को, उनके विजन को आगे नहीं ले जा पाए, तो वो वोटर हमारे को ही आना है सर। ओके, बटेंगे और कटेंगे पे। प्रियंका, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका, बटेंगे और कटेंगे। देखिए, इनके पास मुद्दा नहीं है, सीएम चेहरा नहीं है, इनके पास एक इशू है, हिंदू मुस्लिम कर लो, इनको ना किसी और से काम है, कोई मतलब नहीं है। और जैसा उन्होंने बताया, इस बात में मैं कांग्रेस के साथ सहमत हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप हुई है, देश का रुपया गिरा है, आप जॉब्स उठा लें तो गिरी हैं, महंगाई बढ़ी है। सिर्फ दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां आपको सबसे कम महंगाई है आज के देश में, क्योंकि यहाँ एक पढ़ी लिखी ईमानदार सरकार है, सबसे लीस्ट। ये रहा आंकड़ा, इनका आंकड़ा है। पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली में आप कहते हैं आंकड़ा महिला मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे? दिल्ली में वो कह रहे महिला मुख्यमंत्री रहे नहीं रहे दिल्ली के अंदर? वो महिला मुख्यमंत्री खुद चाहती है कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल बने। ओके, हम भी यही चाहते हैं। महिला मुख्यमंत्री खुद चाह रही है चौथी बार भी अरविंद। सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जो हम बचपन में भी कहते थे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। पर मेरा बड़े आदरपूर्वक अखिलेश जी ने अभी एक बयान दिया है, क्योंकि उनके साथ में दोनों, शिवलिंग मुख्यमंत्री के घर में ढूंढो, मठाधीश माफिया, ये भी उन्होंने कहा। हिंदू धर्म के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, जिस प्रकार से राम मंदिर को बेकार बोला गया, जिस प्रकार से इनके नेता गोपाल इटालिया है जो कहते हैं मंदिर शोषण के घर है, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल। अमीश जी, मेरी बारी है, इस प्रकार से अलाउड नहीं होना। अपनी बारी है अमीश जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। अमीश जी, हाँ सुनिए, हाँ, उन्होंने पूछा ना, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा, उसका भी जवाब दे दूंगा, उसका भी जवाब दे दूंगा। मैंने सुन लिया, मैं जवाब दे दूंगा। नरेश अग्रवाल का जो बयान बता रही ना, नरेश अग्रवाल ने जब वो बयान दिया तो वो समाजवादी पार्टी में थे, निकाले नहीं गए। आज गोपाल इटालिया की पार्टी में, बताइए क्या स्टैंड है आपका? मनीष सिसोदिया ने बोला राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्या स्टैंड है आपका? बाबरी मस्जिद के ऊपर बोला कि बाबरी मस्जिद खा गई थी, बहुत उदास थी, अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है आपका? बताइए, केवल इधर उधर की बातें करनी है, केवल अपशब्द बोलना है, केवल डिस्ट्रैक्ट करना है, और कुछ नहीं, काम नहीं बताना अपना। एक काम बताया क्या इन्होंने? 20 नए हॉस्पिटल के नाम बताइए, 20 नए हॉस्पिटल के नाम बताइए, 20 नए हॉस्पिटल के नाम बताइए, वो मांगिए 20 नए हॉस्पिटल मांगिए। देखिए, अभी काम ना, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये बार बार यही पूछते हैं हॉस्पिटलों के नाम, आप चेक कर लीजिए जरा। बुराड़ी हॉस्पिटल 768 बेड कोविड के टाइम में खुला बुराड़ी में, सब गूगल करके अभी देख लो, ठीक है? गायब थे कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी, उनकी बारी है। ले लिए कोविड का नाम
शपथ लीजिए आप। जवाब कोविड नहीं के सुनना। दौरान कांग्रेस सुनिए। पार्टी का कार्यकर्ता सुनिए। दिल्ली जवाब में सुनिए। प्रवासी और ये अप्रवासी कांग्रेस लोगों की बीच में सेवा में गालियां जुटा देकर हुआ था। हाईलाइट होने की अरे कोशिश ना कहीं करें, जवाब अरविंद दे रही है। केजरीवाल इनका जी मौका, का इनका अंदाज मौका है। नहीं था। नहीं, ये डबल अटैक है एक तरह कोविड का से। नाम ओके मत ओके लो। अब उनको 30 सेकंड दे दीजिए। ओके देखिए, बोलिए। आपको दिख ही नहीं रहा कि रूपानी जी को इस्तीफा देना पड़ा। कोविड उनकी का नाम मैनेजमेंट मत कितनी लीजिए खराब थी आप। गुजरात कोविड में। के टाइम आपको आए थे। कुछ दिख ही नहीं ये रहा। जानती है, आपको देश की परवेश महान वर्मा नहीं दिख जनता रहा। जानती है। आपको नहीं दिख रहा कि ये नाम कटवा रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा अनिल मासी वोट चोरी कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, बीजेपी कौन का लड़ा भी। था? आपको अरे नहीं दिख रहा हमको कुछ सब भी। दिखता है। Walkout करके हमारे दिया। लोग जाके सुप्रीम Walkout कोर्ट में करके ये फर्जी वोटर। अच्छा सुनिए। अच्छा एक बताइए, आप सुनिए। अगर फर्जी वोटर पे बीजेपी का स्टैंड है तो कांग्रेस उनके साथ क्यों है, बसपा उनके साथ क्यों है, एनसीपी उनके साथ क्यों है? क्योंकि इनको पता है कि ये जेन्युइन नाम कटा रहे हैं पूर्वांचली भाई बहनों के। आप और आपको बताइए। कैसे पता है वो सारे जो वोटर कट रहे हैं वो आप ही के हैं? मेरे पास नाम आप ही के हैं वो? मैं आपको बता रही हूँ। पहले भाजपा ने अपने लोग नीचे भेजे, चिन्हित किया, उनसे पूछा कि तुम कौन सी पार्टी को वोट देते हो। ये पूछना भी अलाउड नहीं। अच्छा। पर वो बेचारे गरीब लोग, उन्होंने बता दिया कि कौन सी पार्टी को वोट देते हैं। आगे चिन्ह लगा। पर उसके बाद 40 गज के application मकान में, डाली अच्छा भाजपा ने। एक 40 गज के 30 गज के मकान में 60 और 80 लोग, जहां पर वो लोग रहते ही नहीं मैं है, आपको- वो कैसे पॉसिबल मैं है? आपको दिखा रही हूँ, आप एक तरफा बात ना कीजिए। मैं एक तरफा नहीं, मैं सुनिए, फैक्ट बता रहा हूँ मैडम। मैं आपको बता रही हूँ फैक्ट। कायदे की मेरे बात पास कर दी लिस्ट तो है। एक तरफा। अरे मैं आपको बता रही हूँ, ये लोग जेन्युइन नाम कटा रहे हैं। ये लिस्ट मेरे पास पड़ी है। ये क्या कर रहे हैं कि भाजपा नेता, एक बंदा अलाउड नहीं है लीगली, पर एक बंदा 11,018 एप्लीकेशन डाल दे नाम कटवाने की। कल देखिए इलेक्शन कमीशन ने नहीं, पर संज्ञान अब लिया। देखिए उसमें तो कंफ्यूजन है कि झूठ बोल रहे संजय थे। सिंह जी पहले कहां के वोटर थे, फिर कहां के हुए, फिर सुल्तानपुर नहीं, के कल हुए, इलेक्शन फिर हमने रोहिंग्याओं को बसाया। रोहिंग्याओं को केजरीवाल सरकार ने लिखा था लेटर कि घर दीजिए। और ये सुनिए, ये आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने कोविड में किसी और को राशन मिले ना मिले एफिडेविट दिया था कि हम राशन दे रहे रोहिंग्याओं को। और ये सुनिए, हरियाणा में रोहिंग्या सुनिए, मुसलमान का सुनिए, होगा सफाया। सुनिए, हरियाणा में प्लीज। कैसे घुसे? ठीक है, मैं आप खुद आपसे बोलिए, कहने आप कह खुद रहे बोलिए, हैं आप कि लोग खुद हरियाणा बोलिए। में जानबूझ के ये कर मत रहे दिखाइए, हैं। ये दोनों मत दिखाइए। हरियाणा अपने में गैजेट क्या मत दिखाइए, खुद बोलिए। जानबूझ के- अब रोकिए आप पहले। दोनों सशक्त हैं। मैंने नहीं बोला। मुझे वहां आना पड़ेगा। कैसे देखिए आए? दिल्ली चुनाव के हरियाणा अंदर मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जानबूझ 10 के सेकंड कर रही है। आपको जाने तो दो। फिर 10 आप सेकंड, 10 सेकंड, इंटरप्ट 10 मत कीजिए। सेकंड, फिर आप 10 इंटरप्ट सेकंड। मत कीजिए। ओके 10 सेकंड, 10 सेकंड। हरियाणा में रोहिंग्या मुसलमान का होगा सफाया। वो जानबूझ के नायाब interrupt कर रही है। सरकार उसका ही time लेगी waste सीआईडी की है। उसका मदद। time waste है। क्या हरियाणा में कैसे घुसे? 5 सेकंड, मैं प्रूफ दिखाऊं ना दिखाऊं? हरियाणा में प्रूफ कैसे दिखाऊं ना घुसे दिखाऊं? बताइए? प्रूफ दिखाऊं ना हरियाणा में दिखाऊं? कैसे एक बार घुसे? जोर से बोलो, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। ओके 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 ठीक है। एक सेकंड, शांत 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 शांत। अब सोचिए वो कितना कह रहे बड़ा हैं झूठ। पूरी अरेस्ट होने चाहिए, बार बार वो कह रहे हैं। ओके जवाब जवाब जवाब। कि लोग जिस कैंप में रहते थे 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया। ये अमातुल्लाह खान है, एक बार कंडेम करें। क्या एक्शन लिया आपने अमातुल्लाह खान पे? बताइए एक बार। ओके जवाब 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 ये जी। हाइपर वेंटिलेट करने लग जाते हैं। देश में गृह मंत्री के पास है बॉर्डर सिक्योरिटी। हरियाणा में रोहिंग्या बसे। कल नयाब सिंह सैनी ने बयान दिया कि मैं नहीं, नहीं। मोदी आप- जी मैं केस सच्चे करूंगा पक्के चैनल पे हिंदू भी। नहीं है। फर्जी वीडियो है, देखिए ये भी बता रहे हैं। अभी इन्होंने बताया फर्जी वीडियो है। ये फर्जी है मैडम, आप फंस जाएंगी। कहाँ है फंस जाएंगी? कर दिया केस। आप ऑलरेडी एक केस है मेरा, ऑलरेडी एक केस में। चलिए चलिए, वीडियो फर्जी है। Help out. क्या वीडियो फर्जी नहीं है, वो वैसे नहीं है। फर्जी वोटर नहीं होने चाहिए, फर्जी वोटर होने चाहिए। लास्ट कमेंट आपसे और भाटी जी से। ओके देखिए बिल्कुल भी फर्जी वोटर नहीं होना चाहिए। ओके, फर्जी वोटर वाला जो पूरा मामला है, क्या ये बड़ा मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में हमने 2022 के चुनाव है। के बाद 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए थे, ठीक है। जो इन्होंने वोट काटे। ओके ओके जी, लेकिन जी। चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है, ओके, ओके। इनके चुनाव खिलाफ आयोग एक्शन मिला हुआ लेता है नहीं और है। आपका ये काम है, आप यूपी में भी ये काम करते आए हैं। लास्ट वर्ड आपका। ओके इंडिया अलायंस में सपा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस के बाद। इन्होंने कहा है हम कांग्रेस को इंडिया अलायंस से निकालेंगे। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? भाई ये तो बताइए, आप लोग तैयार हैं कांग्रेस को बाहर निकाले? इन्होंने तो पहले ही निकाल रखा है वैसे। निकाल रखा है, ठीक है, तोड़ दो इंडिया अलायंस से। हम तोड़ने की और निकालने की राजनीति बताइए अब इनका इन्होंने समाप्त, क्योंकि यहाँ पे ओके लास्ट वर्ड मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। देखिए भाजपा में जितने लोग हैं सारे बेपेंदे के लोटे हैं। उनको पूछ लो काम क्या है, तो उनके पास काम गिनाने को नहीं है। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं सरकार किया। किसकी है? अरविंद केजरीवाल शांत। आधी तुम्हारी भी किसकी है। है? लॉ एंड ऑर्डर की सरकार हालत, किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब में हालत देख लिया, टेंपल के बाहर क्या हुआ? सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या हुआ? आधी आपकी है भाई। मोहाली में क्या हुआ? आधी सबने आपकी देखा। है। पंजाब में क्या है भाई, ओके, बताइए। ओके, ओके। ये सच नहीं सुन सकते। अपना सच वीडियो भी नहीं सुन पाए, अपना वीडियो भी नहीं सुन पाए। आप एक काम कीजिए ना, वो वीडियो पे केस करवा लीजिए। मैं क्यों कराऊं? तुम अरे झूठा है। बताइए, इतना ये मत कह रहा है बोलो, झूठा कैसे है, करवा झूठा लीजिए? है। फर्जी वीडियो माफी मांगती है, बताइए। आप करो ना, डरपोक आप हो, कराओ। डरपोक कायर सत्ता हो। देखिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो पूर्व में कांग्रेस को छोड़ के गए थे आम आदमी पार्टी में, वो सब घर वापसी कर रहे हैं और सत्ता की भी वापसी हो रही है।
ओके ओके चलिए